हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। कैसे हैं सभी लोग, फटाफट से आ जाइए भाई। मंडे है, आज आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं भाई। 4 बजे मैथ्स की क्लास हो गई, 6:30 बजे साइंस की क्लास हो गई, 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है। नाउ वी आर रेगुलर, और आपको भी रेगुलर होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ना है, मेहनत करते रहना है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइव क्लास हुई थी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस की, वो उतनी सही तरीके से नहीं हो पाई, तो उसको आज मैं फिर से पढ़ाऊंगा आपको, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस को। तो फटाफट सभी बच्चे आ जाइए भाई, आ जाइए आ जाइए। और इसकी डीपीपी भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए सभी बच्चे फटाफट आ जाइए। हमारा आज 21वां क्लास है, ये जो 21 है उसको नहीं मानूंगा मैं, ठीक है। चलिए, दिस इज 21 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस का मतलब पहले आप लोगों को समझाऊंगा मैं, उसमें हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, ठीक है। एनटीएससी का आरंभ बैच हमारा चल रहा है। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप रैंकर्स एनटीएससी को सर्च करें और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, तभी आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल पाएंगी, ठीक है। क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, डेली प्रैक्टिस पेपर, क्विज, टेस्ट, जो सारी चीज़ें हम अरेंज करेंगे आपके लिए वो इसी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। डाउट के लिए आपके पास है रैंकर्स डाउट, क्लियर। इसको सर्च करिए, इसको डाउट के लिए ज्वाइन करिए, क्लियर। चलिए, तो ये तो इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम से रिलेटेड। 4 बजे आपकी मैथ्स की लाइव क्लास, 6:30 बजे साइंस की कुणाल सर के साथ लाइव क्लास, और 7:30 बजे रीजनिंग की फिर से मेरे साथ लाइव क्लास, क्लियर। डेली लाइव हमारी चलती है, मंडे टू सैटरडे अब चलेगी, ठीक है, क्योंकि अब घर से क्लासेस चल रही हैं तो प्रॉपर चलेंगी। एनटीएससी की डिटेल प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। जिनकी पिछली क्लासेस छूटी है उन बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जनरल साइंस की क्लास, मैथ्स की क्लास और रीजनिंग की क्लास की प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हैं और वहां से डे 1 से चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, क्लियर। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन हर वीडियो में आपको दी जाती है ताकि नए बच्चों को कभी भी कोई दिक्कत ना आए। शुरुआत किया जाए कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस का। ये सारे सवाल हमने करना उस दिन शुरू कर दिया था, बट सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस का मतलब आप लोग समझिए। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस के क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि सीक्वेंस जो ऑर्डर होगा ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, इतना कंफ्यूजिंग होगा कि उसमें आपको दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, सोचना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा और बहुत कंसंट्रेट करके चीजों को सोचना पड़ेगा, क्लियर। क्वेश्चन की भाषा को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझना होगा और बहुत ध्यान से चीजों को समझने के बाद ही आंसर देना होगा, क्लियर। और ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको आराम से, बिल्कुल चिंता मत करिए, बने रहिए मेरे साथ और लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए और अब चीजों को करना शुरू करिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। और आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है और आपको मैं देता हूं 15 सेकेंड, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर 5, क्लियर। कर रहे हो, करो करो फटाफट करो। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th टू द राइट ऑफ द 18th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से हमें 18 पर पहुंचना है, राइट एंड से 18 पे पहुंचते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस दूसरे नंबर पे पहुंचने के बाद, 2 नंबर पे पहुंचने के बाद, इसके बाद 7th टू द राइट, इसके बाद 7th टू द राइट, इसके राइट में 7वां नंबर। तो इसके राइट में पहला नंबर कौन सा होगा, आई होगा, पहला नंबर। राइट में आई दूसरा नंबर नहीं होगा, इसके राइट में पहला। अगर तुम खड़े हो लाइन में, तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे बगल में पहला बंदा कौन सा खड़ा है, तो आप अपने राइट वाले पहले बंदे, आप अपने आप को जवाब नहीं दोगे। इस बंदे के, इस 2 के राइट में पहला बंदा कौन होगा, आई होगा, दूसरा 9 होगा, तीसरा बी होगा, चौथा एच, पांचवा 3, छठवां ए और 7वां डॉलर होगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा, डॉलर। जितने बच्चों को ए लगता है वो बिल्कुल गलत है, और क्यों गलत है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि अगर आप लाइन में खड़े हैं, आपसे पूछा गया कि राइट में आपके सेकंड पर कौन है, तो आप ये नहीं कहोगे जो जस्ट आपके बगल में है,
आप पहले बंदे नहीं होंगे, आपके राइट में पहला बंदा आपके बगल में जो खड़ा होगा वो होगा। इसी तरह आपके राइट में जो दूसरा बंदा होगा वो सेकंड होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा बेटा, ठीक, क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए भाई, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। लगाइए लगाइए लगाइए, आंसर बताइए। इसको हम लोगों ने उस दिन लगाया था। इन ऑर्डर ऑफ द लास्ट 15 एलिमेंट इज रिवर्स्ड। अगर पीछे के 15 एलिमेंट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स करने का मतलब पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे चले जाए, इट मीन्स 15 नंबर पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस बी तक के नंबर को अब पलट दिया जाए। नंबर अब कैसे होंगे, जैसे यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे यू होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे जी होगा, लास्ट पे क्या आएगा, बी होगा। इसी तरह से ये रिवर्स हो जाएगा। क्लियर। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 12वां फ्रॉम द लेफ्ट गिनते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब यहां से इसके बाद फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट का मतलब पहला ये होगा, 1 2 3 4 और 5। तो यू जो होगा वही यहां पे 5 फिफ्थ होगा लेफ्ट से। हाँ क्लियर, सबको समझ में आया क्या, सबको क्लियर। अब ये नया ऑर्डर ये है जो रिवर्स होके आएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करिए भाई, धीरे धीरे करिए बट करिए, 15 सेकेंड। इसको भी मैंने उस दिन करा दिया था, ठीक है। आंसर फटाफट दीजिए भाई। 3 of the following 4 are alike in a certain way on the basis of above arrangement and hence form a group. Which one does not belong to the group? कौन सा है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है? तो यार देखो RW4, पहले RW, पहले मैं पुराना वाला इरेज कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे ना। चलिए लेट्स चेंज द कलर ऑफ पेन। हाँ RW4 मतलब पहले ये R है, फिर W है, फिर 4 है, ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट, ठीक। इसी तरह सेकंड क्या है, 5FG, वेयर इज 5, ये F है, ये 5 है और ये G है, ये 5, ये F और G, ठीक ठीक है। इसके बाद 9QA, वेयर इज 9, ये है 9 और ये है Q और ये है A। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया है? पहले क्या होता था, पहले बीच वाला एलिमेंट, फिर लेफ्ट वाला एलिमेंट, फिर सबसे राइट वाला एलिमेंट। बट यहाँ पे क्या है, 9QA में पहले बीच वाला एलिमेंट ठीक है, उसके बाद ये राइट वाला एलिमेंट ले रहा है, जबकि इसको लेना लेफ्ट था। तो ये वाला जो है वो डिफरेंट है ग्रुप में। क्लियर, बाद वाले को आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा भी आप चेक करेंगे तो यही मिलेगा आपको। 3 कहाँ है, 3B और A, 3B डॉलर, तो बिल्कुल ये सही है, 3B डॉलर, ठीक है। क्लियर सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए सभी बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए, फटाफट लगाइए भाई। इफ द पोजीशन ऑफ E एंड A आर इंटरचेंज, अब पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। एकदम देखिए, हमेशा क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिया गया है उसी पे ध्यान देना है और इसकी भाषा को समझना है ध्यान से, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेहनत नहीं करना है। इफ द पोजीशन ऑफ E एंड A आर इंटरचेंज, अगर E और A की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया गया तो E की जगह पर A और A की जगह पर E रख दिया गया है। इट मीन्स यहाँ पे अब A है और यहाँ पर E है, ठीक है, ये नई पोजीशन हो गई। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ R एंड U आर इंटरचेंज, R एंड U, वेयर इज R एंड U, ये तो ये हो गया R और इसको मैंने कर दिया U, इंटरचेंज। देन हाउ मेनी सिंबल्स विल बी देयर ईच ऑफ विच इज आइदर प्रीसीड और फॉलोड बाई अ वॉवेल। अब आपको इसमें गिनना है कि कौन से क्या है, हाउ मेनी सिंबल्स, कितने ऐसे सिंबल हैं जो कि प्रीसीड करता है या फॉलोड होता है
वॉवेल से। प्रिसीड करना का मतलब जस्ट जो सिंबल होगा उसके आगे वॉवेल होगा, फॉलो करना का मतलब उसके पीछे वॉवेल होगा। तो यहाँ पे भाई सिंबल कितने हैं पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं। देखिए सवाल को कैसे करेंगे, एक तो ये सिंबल है, एक तो ये सिंबल है, और एक तो ये सिंबल है, बस 1 2 3 यही सिंबल है ना, हाँ बाकी नंबर है और बाकी लेटर है। तो परसेंटेज के पीछे देख रहे हैं आप फॉलोड हो रहा है यू से, यू एक वॉवेल है तो एक हो गया हमारा कौन सा परसेंटेज। फिर हैशटैग के पीछे ए है, ये भी एक वॉवेल है जो कि इसको फॉलो कर रहा है तो ये दूसरा हो जाएगा, ठीक हैशटैग। इसी तरह अगर मैं डॉलर को चेक करूं तो डॉलर के पहले क्या है, डॉलर के पहले भी ई है, तो डॉलर के पहले अगर ई है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा वॉवेल, तो ये हो जाएगा 3। इसके अलावा कोई भी नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा भाई 3। किसका किसका 3 आ रहा है भाई, किसका किसका 3 आ रहा है, जिसका 3 आ रहा है उसका बिल्कुल सही है, और जिसका नहीं आ रहा है तो एक बार चीजों को समझिए और ध्यान से चीजों को करिए। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करिए। अब धीरे धीरे आपसे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस के क्वेश्चन हो रहे होंगे। इसके पहले एक बच्चा मुझे मैसेज करके भी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस का एक क्वेश्चन का सवाल पूछा था। सबको समझ में आ रहा है, आसान होते हैं बट थोड़ा सा माइंड को खोल के इसके सवालों को करने होते हैं। क्लियर, चलिए 5वां करिए। What should come in place of question mark on the basis of above arrangement? क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो पहले तो जो पुराना वाला है उसको इरेज कर लीजिए। तो जब भी आपका ऑफलाइन पेपर होगा आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो पेंसिल लेके जाइएगा जरूर, अगर कोई डांटेगा नहीं तो यूज कर लीजिएगा। R4 हैज, R4 और हैज, एक छोड़ा है फिर 2 छोड़ा है, अच्छा। M2B, M2B एक छोड़ा है फिर 2 छोड़ा है, अच्छा। $3 $3, ठीक। उसके बाद क्या होगा, देखो ध्यान से चीजों को समझो। R4 हैज, इसके बाद 7 को छोड़ रहा है, फिर नया नंबर आ रहा है M2, 2 नंबर छोड़ा B, फिर $3, 2 नंबर छोड़ा Q, इसके बाद 1 नंबर छोड़िए D6, 2 नंबर छोड़िए P, D6P, यही ऑप्शन होगा। क्या सबका ये आंसर आ रहा है, क्या सबका आंसर आ रहा है, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए हम लोग आराम से क्वेश्चन को लगा रहे हैं और सारे क्वेश्चन हमसे लग रहे हैं, यही तरीका होता है क्वेश्चन को लगाने का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। करिए इसको भाई, करिए। यू हैव 15 सेकेंड। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन की जो अरेंजमेंट दी गई है उसको ध्यान से देखिए, और पहला क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन अरेंजमेंट, कितने ऐसे नंबर हैं ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीड बाई ए सिंबल बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई ए लेटर। जिसको अभी प्रीसीड और फॉलोड का मतलब नहीं समझ में आता है, ध्यान से समझ लो। जैसे ये मेरा कोई नंबर ए है, यहां पे लिखा हुआ है 6 और यहां पे लिखा हुआ 5। अगर मैं ए को पूछूं तो जो 5 है, ए इज फॉलोड बाई 5, मतलब 5 ए का पीछा कर रहा है, और ए इज प्रीसीड बाई 6, नहीं 6 इज प्रीसीड बाई ए। मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बट कॉन्सेप्ट समझो आप। जो नंबर आगे रहेगा उससे वो ए जो है वो प्रीसीड कर रहा है, मतलब उसके रुक जाओ, ठीक है, क्लियर। मतलब देखो प्रीसीड बाई मतलब कि जो ए है वो 6 के पीछे है, ठीक है, किसी भी नंबर से वो ए प्रीसीड कर रहा है, पीछे है, और यहाँ पे 5 जो है वो ए को फॉलो कर रहा है, पीछा कर रहा है, ये पीछे है वो पीछा कर रहा है, दैट इज द मैटर। ओके, इसका यूज करेंगे हम लोग। थोड़ा बहुत वर्ड्स को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है बट कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलिए पहला सवाल लगाइए भाई। तो कितने ऐसे नंबर हैं, तो सबसे पहले हम लोग नंबर देखेंगे 9 और 2, 5 और फिर 3, फिर 6, फिर 8, फिर 4, फिर 7।
क्या कह रहा है, नंबर इमीडिएटली प्रोसीड बाय ए सिंबल, नंबर के आगे जो सिंबल होना चाहिए बट नॉट फॉलोड बाय ए लेटर। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि कितने नंबर के आगे सिंबल है, जस्ट पहला गया, नहीं है। 2 के आगे सिंबल है, नहीं। 5 के आगे सिंबल है, नहीं, ये भी गया। आगे होना चाहिए प्रिसीड, जो ये नंबर है वो प्रिसीड होना चाहिए नंबर इससे, सिंबल से, ठीक है। तो 3 के आगे सिंबल है, बिल्कुल सिंबल है, इसको अभी लेंगे हम। 8 के आगे सिंबल है, बिल्कुल है। इसी तरह 4 के आगे सिंबल है, बिल्कुल है, ठीक। अब ये चीज क्लियर हो गया, 7 के आगे भी सिंबल है। बट कह रहा है कि बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए लेटर, किसी भी लेटर के द्वारा फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। अब यहां पे मैं देख रहा हूं 3 को जो फॉलो कौन कर रहा है, एल कर रहा है, तो ये गया। 8 को फॉलो क्या कर रहा है कोई लेटर, नहीं। 8 को 6 फॉलो कर रहा है, तो ये सही है, एक हमें परफेक्ट मिल गया है। 4 को कौन फॉलो कर रहा है, एफ कर रहा है, तो ये गया। 7 को कौन फॉलो कर रहा है, एच कर रहा है, तो ये गया। तो कितने मिले भाई हमें, 1। तो दिस इज द मेथड टू सर्च द करेक्ट आंसर, आपको गलती बिना किए। तो आंसर क्या होगा इसका, 1। क्या सबको समझ में आया? बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं और इतना अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन फ्यूचर आपको नया सवाल मिले तो आपको डाउट क्रिएट ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लगाना शुरू करिए भाई। 6 हो गया। लगाइए लगाइए लगाइए, फटाफट लगाइए भाई। यू हैव 15 सेकेंड ओनली, इससे ज्यादा तो मैं दे ही नहीं सकता तुम्हें। थ्री ऑफ फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, मतलब 4 में से एक अलग है, बता दो कौन सा अलग है। तो भैया आप पहले सर्च करते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? स्टार डिवीजन 8D4, स्टार डिवीजन स्टार के बाद डिवीजन देखो, स्टार डिवीजन 8D4, स्टार डिवीजन 8D4, ठीक, ये है पहला अरेंजमेंट। दूसरा क्या है, YM@A3, Y के बाद M @ E3, E और 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, स्टार डिवीजन 8D6 है ना, 4 कहाँ में ले लिया ये, ठीक। पहले देखो क्या हो रहा है, बीच वाला नंबर शुरू कर रहा है, फिर आगे, फिर 8, फिर आगे, फिर 6, ये आगे, ठीक है। ये YM@E और 3, मतलब ये दोनों ऑर्डर सेम है, ठीक। तीसरा क्या है, @Y, ठीक है। 3M, ये भी सही है, और L, ये भी सही है। चौथा इसका मतलब सही है, क्योंकि शुरू के जो तीनों मिले हमें वो एकदम सेम ऑर्डर में लिखे गए हैं, जैसे पहला वैसा दूसरा वैसा तीसरा। चौथे को चेक कर लीजिए, βH, ये ठीक है। 4, 7, ये भी ठीक है, बट उसके बाद D आ रहा है, जबकि F होना चाहिए था, ठीक है। ये D की जगह अगर F लिखा होता तो ये भी सही होता। क्या सबको समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए भाई, लगाइए, आंसर निकालिए। लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तभी चीजें हो पाएंगी। चलिए, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, कितने ऐसे सिंबल है या तो वो इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर के होना चाहिए और इमीडिएटली प्रोसीड बाय अ लेटर, दोनों में से कुछ भी चलेगा, दोनों भी चलेगा। क्लियर? अगर आइदर आ गया है तो दोनों भी चलेगा, ठीक है। देखिए, तो पहले तो नंबर को क्लिक कर लीजिए, ये नंबर है 1 2, सॉरी नंबर नहीं, हाउ मेनी सिंबल्स, सॉरी। तो भाई सिंबल कहाँ है, एक ये है तीर का निशान, ये इक्वल टू एक सिंबल है, एक डॉलर सिंबल है, और ये रो का सिंबल है, ये @ है, ये स्टार है, ये डिवीजन है, ये बीटा है, ये कॉपीराइट है। क्लियर? इतने सारे सिंबल हैं।
अब अगर सिंबल के पीछे इमीडिएटली फॉलोड बाय ये नंबर, अगर सिंबल के पीछे अगर नंबर आता है तो भी हम लेंगे, और सिंबल के आगे लेटर आता है तो हम लेंगे। बट यहां पे सिंबल के आगे नंबर है तो इसको नहीं लेंगे। सिंबल के पीछे क्या होना चाहिए, सिंबल के पीछे देखो यहां लिख दे रहा हूं, सिंबल के पीछे जो होना चाहिए वो नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या लिखा, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ये नंबर। सिंबल के पीछे नंबर होना चाहिए, सिंबल के आगे लेटर होना चाहिए, दोनों में से कोई भी रहेगा हम ले लेंगे। तो सिंबल के पीछे क्या यहाँ नंबर है, नहीं। इस सिंबल के पीछे नंबर है, नहीं। इस सिंबल के आगे नंबर है, अब तो ये नहीं लेंगे, दोनों गए। इस सिंबल के पीछे नंबर है, नहीं। इस सिंबल के आगे लेटर है, हाँ, ये ले लेंगे। इस सिंबल के पीछे नंबर है, हाँ ले लेंगे। इस सिंबल के पीछे नंबर है, हाँ ले लेंगे। इस सिंबल के पीछे नंबर है, नहीं। इस सिंबल के आगे लेटर है, हाँ ले लेंगे। इस सिंबल के पीछे नंबर है, नहीं। इस सिंबल के आगे लेटर है, अरे ये वाला। इस सिंबल के पीछे नंबर है, इस सिंबल के पीछे कितने हैं, इस सिंबल के पीछे नंबर है, हाँ बिल्कुल इसको भी ले लेंगे। और कॉपीराइट के पीछे भी नंबर है, तो यहाँ पे देखो 4 से भी हमें ज्यादा मिल रहे हैं, तो बट मैक्सिमम 4 दिया गया है तो हम 4 लेंगे। क्लियर है सबको, क्या सबको क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं एक बार इसको सोचूं, ईच ऑफ द फॉलोइंग विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ये नंबर और एंड इमीडिएट, हाँ और लिखा हुआ है तो ठीक है। क्लियर सबको, 4 से हमें ज्यादा मिल रहा है बट यहाँ पे मैक्सिमम 4 ही दिया गया तो हम 4 ही लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए भाई। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट सिंबल एंड लेटर, टोटल नंबर ऑफ पेयर एडजेसेंट लेटर एंड नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट नंबर एंड सिंबल। ये चीज आपको सोचना है कि आपको पहले एक्स नंबर पता करने हैं ऐसे जिसमें सिंबल और लेटर, सिंबल के जस्ट बाद लेटर हो एडजेसेंट, या लेटर के बाद सिंबल हो या सिंबल के बाद लेटर हो। तो इतने अगर जैसे होंगे उनको, उनके नंबर्स को हम काउंट करेंगे एक्स। टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट लेटर एंड नंबर, लेटर और नंबर, इसके नंबर को हम वाई काउंट करेंगे। और टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट नंबर एंड सिंबल, नंबर एंड सिंबल, इसको हम क्या काउंट करेंगे, जेड काउंट करेंगे और टोटल नंबर निकालेंगे। क्लियर, चलिए अब काउंट करते हैं और नंबर निकालते हैं। पहले इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग भी गिनिए और आंसर करेक्टली देखता हूं कौन सा बच्चा करेक्टली बता पाता है। कोई लोग भागिए मत, आज तो मैच भी नहीं है। क्लियर, आज कोई मैच नहीं है, आज कोरोना की वजह से कोई मैच नहीं हो रहा है, तो अब तो मत भागो। मैं तो मना रहा हूँ जल्दी से आईपीएल खत्म हो जाए, कम से कम तुम लोग पढ़ना शुरू कर दो। जो बच्चे क्रैक करते हैं ना वो ये आईपीएल वगैरह नहीं देखते हैं। एक्स वाई जेड, अच्छा पहले तो हम लोग काउंट करते हैं, यहाँ पे और जगह बनाता हूँ तुम्हारे लिए। तो पहला हम लोग सिंबल और लेटर जो जो बगल वाले हैं उनको उठा लेते हैं, ठीक है। सिंबल लेटर, सिंबल लेटर, सिंबल के बाद नंबर है, ये सिंबल 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 लेटर ये है, तो Q इक्वल टू 1 मिल गया। सिंबल लेटर, सिंबल लेटर, सिंबल लेटर खोजिए भाई, सिंबल लेटर, ठीक है, रो और जे, ठीक है, और रो और एल भी होगा, ठीक, 3। सिंबल लेटर एट द रेट वाई, एट द रेट वाई, ठीक, एट द रेट वाई हो गया। सिंबल लेटर, सिंबल लेटर, डिवीजन डी, इसी तरह से किया जाता है क्वेश्चन बाबू। और उसके बाद बीटा एच, बीटा एच, ठीक है, इसके बाद कोई नहीं है। तो टोटल कितने मिले हमें, 6। क्लियर, अभी नेक्स्ट वाला खोजते हैं भाई। ये पहला हो गया सिंबल और लेटर का, जो कि एक्स हमने निकाल लिया, एक्स कितना आया हमारा, 6 आया। अब खोजते हैं लेटर और नंबर, 9b, ठीक है, 1 मिल गया, यहीं पे लगा लेता हूं मैं, 9b और 5r, ठीक है, 2, 3l 3, 6e 4, 4f और 7h, ठीक है, 6 मिल गए इसके, तो इसका भी 6 आ गया, इसका भी 6 आ गया। एक और खोज लेते हैं नंबर और सिंबल, नंबर और सिंबल, इसका कलर चेंज कर देता हूं, यहीं पे लगा देता हूं। ओके, नंबर ये तो दिखेगा ही नहीं, रुक जाओ बाबू।
चलो यही ले लेता हूँ, ठीक है। नंबर और सिंबल, और नंबर और सिंबल 2, और खोजिए भाई नंबर और सिंबल 3, नंबर और सिंबल 4, नंबर और सिंबल 5, और नंबर और सिंबल 6। तो हमारे पास क्या आया है भाई, ऑल द एबव हैव 6 नंबर। तो तीनों के इक्वल आ रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा ये। हमें और अगर अलग अलग आता तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, बट यहाँ पे हमें तीनों में 666 मिला है, तो हम कह देंगे कि ये ऑल द नंबर्स आर इक्वल इन नंबर। क्लियर, सबको समझ में आया, किसी का डिफरेंट तो नहीं आ रहा था क्या, किसी का डिफरेंट आ रहा था क्या, नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए भाई। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई ए नंबर। कितने ऐसे सिंबल हैं, कितने ऐसे सिंबल हैं जो इमीडिएटली फॉलोड बाई ए नंबर है बट नॉट फॉलोड, बट नॉट प्रिसीड बाई ए सिंबल। लेटर पूछ रहा है, हाउ मेनी लेटर्स, कितने लेटर ऐसे हैं जिसके जस्ट पीछे नंबर है बट आगे सिंबल नहीं होना चाहिए। तो सर्च करिए भाई, करिए करिए, सर्च नहीं करेंगे आप तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं लग पाएंगे। आप सिर्फ मेरे भरोसे मत बैठिए, सवालों को लगाइए। तो ये मेरा ऑर्डर होना चाहिए, लेटर, एक लेटर ये है, लेटर के पहले नंबर और आगे लेटर नहीं होना चाहिए, तो ये गया। लेटर के पहले नंबर नहीं है, लेटर लेटर लेटर, लेटर के पहले नंबर और आगे लेटर, लेटर के रुक जाओ यार, सॉरी, फिर से बहुत ध्यान से, यही तो ये इस क्वेश्चन इस चैप्टर में ये है, लेटर के पहले नंबर होना चाहिए, आगे सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेटर के पहले नंबर होना चाहिए, आगे सिंबल नहीं होना चाहिए, तो पहला तो सही है। लेटर के पहले नंबर ही नहीं है तो ये वाला नहीं होगा, और लेटर के पहले नंबर है और आगे सिंबल नहीं है तो ये भी होगा। लेटर के पहले नंबर ही नहीं है, लेटर के पहले नंबर ही नहीं है, लेटर के पहले नंबर ही नहीं है, लेटर के पहले नंबर नहीं है, लेटर के पहले नंबर नहीं है, ठीक है, दो मिला है हमें। लेटर के पहले सिंबल है नहीं, लेटर के पहले नंबर नहीं है, लेटर के पहले नंबर नहीं है, ठीक है, तो दो मिले हैं हमें, ठीक है। तो 10 का 2 आया, कितने बच्चों का 10 का 2 आया है भाई, कितने बच्चों का 10 का 2 आया है, ऑप्शन नंबर 3 आया है, और टोटल काउंट करने पर उनके पास वैल्यू 2 आई है, और जितने लोगों का 2 आया है उनका बिल्कुल सही है। क्लियर, 11वां क्वेश्चन लगाएंगे अब आप। चलिए लगाना शुरू करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 लगाइए, दिख रहा है ना सबको। इन द एबव अरेंजमेंट 2RJL is to B equal to $5 and YE6 star is to row 3 at the rate M in the way question mark is to 8 division D4। जल्दी से इसका आंसर बताइए, ऑर्डर पता करिए भाई। ऑर्डर पता करिए भाई। कर रहे हैं, चलिए 2RJL, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। जितने बच्चों का आंसर आया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया ध्यान से सुनो। 2RJL, ठीक है, इसका रिलेशन है B इक्वल टू $5, ठीक। इट मीन्स 2 से पीछे जा रहा है, 2 का रिलेशन B के साथ है, इसके बीच में 3 लेटर आ रहा है, ठीक है। 2 जो आगे से पीछे जा रहा है, ठीक है, 2 का रिलेशन B से है, ये आगे से पीछे जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह YE6 स्टार खोजिए, YE6 स्टार। अब Y से 3 लेटर पीछे जाइए, रो से शुरू होना चाहिए, बिल्कुल रो से शुरू है, रो 3@M होना चाहिए, बिल्कुल रो 3@M। आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे देखिए। तो भाई इसी तरह 8 जो है वो आगे है और ये पीछे है, तो हमने देखा कि जो पहला 2 है वो 2 के बाद B जो है वो पीछे है,
2 के बाद बी पीछे है, तो इसी तरह जो 8 होगा वो पीछे होगा, 8 जो होगा वो पीछे होगा, इसके आगे 3 लेटर होगा और ये एफ होगा। क्या सबको समझ में आया? क्योंकि जैसे यहाँ पर बी 2 से पीछे है, इसी तरह जो 8 होगा इसके ये यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके पीछे होगा। इट मीन्स 8 जो होगा वो पीछे होगा किसके? 3 लेटर पीछे होगा एफ के। एफ होगा, बीटा होगा, एच होगा और कॉपीराइट होगा। बिल्कुल यही ऑप्शन होगा। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया भाई? सबका दिमाग चला? समझ में आया? बिल्कुल आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, स्टडी द फॉलोइंग लेटर नंबर सीक्वेंसेस टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इतने सीक्वेंस आपके सामने लिखे हुए हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन में आपको ऑर्डर दिया गया है ई एंड जी बी डी एम 4 एन के एच 2 ए सी जेड एस वी 3 एफ 1 जे एल ओ क्यू 5 पी आर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट लेटर उठा लीजिए ई, फर्स्ट द ट्वेल्थ लेटर कौन सा होगा? ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ए, द 15th 13 14 15 एस एंड द 21st, ये एस 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, 19 है, 20 है, 21 एल। ठीक है, then which of the following will be the first letter of the word? If no such word can be made, give X as your answer. If more than one such word can you made, give M as an answer. तो E A S L का यूज करके मुझे वर्ड बताओ कितने बना सकते हो तुम। अब दिमाग लगाओ, E A S L का यूज करके तुम कितने वर्ड बना सकते हो? लगाइए भाई, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। EASL, बचपन में बहुत आप लोग मीनिंग मैच खेले होंगे, बहुत सारी चीजें खेले होंगे। अरेंजमेंट आप बताइए, आज EASL का यूज करके आप क्या बना सकते हैं? 1 2 वर्ड 3 वर्ड बन पाएंगे आपसे? SALE, सेल, सेल 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 करना। SEAL, सील, सील मतलब किसी चीज को एकदम इस तरह से बंद कर देना कि फिर उसको फर्दर खोला ना जा सके। सील, सेल, 2 वर्ड तो मिल गए। तो एक से ज्यादा ये कह रहा है कि अगर आपको मोर देन वन सच वर्ड्स मिल जाए तो आप क्या आंसर दोगे? एम। क्या आंसर होगा इसका? एम होगा। सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? स्ट्राइक नहीं किया तो कोई बात नहीं, ये जेन्युइनली ये होता है कि अगर हमें स्ट्राइक कर गया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लगाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट करिए। What will come in place of question mark in the following sequences? G, D, R, G, D, and where is R? Here. B, M, P, B, M, P, D 4 5, D 4 5। ऑब्वियसली इसके बाद क्या होगा? G, B, D के बाद M लेगा, N लेगा, ठीक है, और Q लेगा। समझ में आया सबको? ऑर्डर समझ में आया? अरे ये पहला लेटर इसके बाद ले रहा है, जी के बाद, जैसे देखो जी के बाद बी लिया है, बी के बाद डी लिया है, जी बी डी लिया है तो उसके बाद पक्का एम लेगा। इसी तरह उसके बाद ये जी बी डी में फिर डी लिया है, फिर 4 लिया, एम लिया है, ठीक है, डी लिया है, फिर एम लिया है, फिर उसके बाद 4 लिया है तो उसके बाद यही लेगा, एम के बाद एन ही लेगा। क्लियर? सबको समझ में आया? और लास्ट लेटर पीछे से लास्ट ले रहा है तो क्यू होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए, या 15 सेकेंड।
if the letters number only from M to L are written in the reverse order and other letters number are kept unaltered, then which letter will be the third to the right of 17th letter number from the right? कितना पेचीदा होता है ना ये सवाल. If letters numbers only from M to L, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, लगाइए, लगाते रहिए. जिसका आंसर आ रहा है बहुत अच्छी बात है. देखो जिसके आंसर आएंगे मतलब वो मेहनत कर रहा है, और जिसके नहीं आ रहे हैं वो मतलब मेहनत नहीं कर रहा है, वो बस केवल अपना टाइम पास कर रहा है. ठीक है. M to L, M से लेकर L तक के नंबर को क्या किया जाएगा? आर रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर. मतलब M की जगह L, L J 1 F3, इसी तरह पीछे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा M, यहाँ पे 4, यहाँ पे आएगा N, यहाँ पे आएगा K, यहाँ पे आएगा H. ठीक है, समझ लीजिए ये रिवर्स कर दिया गया. और कह रहा है कि अदर जितने लेटर है बाहर वाले वो सारे अपने अपने जगह पर हैं. देन विच लेटर विल बी द थर्ड टू द राइट ऑफ 17th लेटर नंबर फ्रॉम द राइट? तो पीछे से 17वां नंबर पहले पहुंचिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. इट मीन्स इस पे पहुंच गए एस पे. ठीक है, क्लियर? एस पे, ऐसी है ना, एस पे इतना जल्दी कैसे पहुंच गया ये? एफ के बाद क्या? 3 है. एस पे पहुंच गए. फिर उसके बाद विच लेटर विल बी द थर्ड टू द राइट ऑफ 17? थर्ड टू द राइट, एच से राइट में. अब यहाँ पे मुझे थर्ड लेटर चाहिए, तो सी नहीं भाई, सी की जगह पे उल्टा किधर से आएगा? इधर देखो, 3 के बाद वी एस जेड, 3 के बाद वी एस जेड. क्या जेड आ रहा है क्या सबका आंसर? ये आएगा. ये जिसका जेड आ रहा है उसका बिल्कुल सही आ रहा है. किसी का जेड आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बीच वाले नंबर को रिवर्स कर दिया है और बाकी अपने जगह पर है. आप रिवर्स करके लिख लीजिए. पीछे से 18वें पर पहुंचिए. किस पे पहुंचना है? 17वें पर पहुंचिए और 17वें से राइट में तीसरे नंबर पे. क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लगाइए. इफ एवरी थर्ड लेटर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट रिप्लेसेस सक्सेसिव, एक सेकेंड. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए भाई. इफ एवरी थर्ड लेटर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट रिप्लेसेस सक्सेसिव डेज ऑफ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, देन विच लेटर विल रिप्लेस थर्सडे? ध्यान से समझिए क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली बार में क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. अब क्या करना है आपको कि हर तीसरा लेटर पीछे से, राइट से थर्ड लेटर 5वां आएगा, फिर उसके बाद तीसरा लेटर एल आएगा, फिर उसके बाद तीसरा लेटर एफ आएगा, फिर उसके बाद तीसरा लेटर एस आएगा, फिर उसके बाद तीसरा लेटर ए आएगा, उसके बाद तीसरा लेटर के आएगा. तो कह रहा है कि पीछे से जो पहला लेटर थर्ड वाला आया है वो मंडे है, फिर उसके बाद जो आएगा वो ट्यूसडे है, फिर उसके बाद जो आएगा वेडनेसडे है, फिर उसके बाद जो आएगा वो थर्सडे है. तो आंसर क्या होगा? थर्सडे ये होगा. क्या सबको समझ में आया? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? हर पीछे से तीसरा लेटर क्या हो गया, उसी को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का नाम दे दिया गया. तो बताओ थर्सडे पे कौन सा आएगा? तो वो थर्सडे पे मैंने आपको गिन के बता दिया. क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लगाइए भाई. इफ एवरी अल्टरनेट लेटर नंबर इज ड्रॉप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ई onward, then which letter number will be the second to the left of the 10th letter from the right? अब ध्यान से समझिए. एक सेकेंड. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को समझिए एकदम ध्यान से, मेरी बात सुनिएगा. इफ एवरी अल्टरनेट लेटर नंबर इज ड्रॉप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ई ऑनवर्ड, ई से स्टार्ट करने पर हर लेटर को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया अल्टरनेट लेटर को. ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. ई के बाद से जितने भी लेटर है अल्टरनेट करके उनको ड्रॉप किया जाएगा. मतलब ई के बाद कौन सा लेटर है? एंड, इसको ड्रॉप किया गया. इसके बाद अल्टरनेटिवली जी को नहीं किया जाएगा, बी को किया जाएगा, एम को किया जाएगा, एन को किया जाएगा,
H को किया जाएगा, A को किया जाएगा, Z को किया जाएगा, V को किया जाएगा, F को किया जाएगा, फिर उसके बाद J को किया जाएगा, फिर O को किया जाएगा, फिर 5 को किया जाएगा, फिर R को किया जाएगा। अब ये जो लेटर ड्रॉप हो चुके हैं इनमें अब आपको देखना है, अब आपके काम का ये ड्रॉप्ड लेटर है क्योंकि आपको काम अब ड्रॉप्ड लेटर पे करना है, ठीक है। जो ड्रॉप्ड लेटर होंगे उनसे आपको मतलब है। अब उसमें देन विच लेटर और नंबर विल बी द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 10th लेटर कौन सा होगा? पहला ये होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10वां लेटर लेफ्ट से कौन सा होगा भाई? जे होगा। अब कह रहा है इसके बाद देन विच लेटर नंबर विल बी द सेकेंड टू द लेफ्ट। यहां से सेकेंड कौन होगा? सेकेंड टू द लेफ्ट इसके, ये पहला लेटर एफ और ये दूसरा लेटर वी, तो वी होगा इसके सेकेंड टू द लेफ्ट। पहले नंबर पे कौन सा लेफ्ट में होगा? इसके पहले नंबर पे एफ होगा और दूसरे नंबर पे वी होगा। तो आंसर क्या आएगा भाई? वी। जिसका जिसका वी आया है उसको ठीक है, जिसका नहीं आया वीडियो को पीछे करो, ध्यान से जो समझाया है उसको सुनो। ये सारे सवाल बहुत आपके माइंड को चेक करते हैं और ये जब मिक्स होके क्वेश्चन आएंगे ना तो वहां पे दिमाग नहीं काम करता है। आज सीख रहे हो, सीख लो। क्लियर? चलिए, यहां तक सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 17 to 20 4 क्वेश्चन और कर दीजिए, आप लोगों की छुट्टी हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करना शुरू करिए। पहले तो अरेंजमेंट पढ़िए, YW@1 and C and 3 ये जो भी लिखा है। हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट विच आर नॉट इमीडिएटली प्रिसीड बाई ए नंबर। कितने ऐसे सिंबल हैं जिसके आगे नंबर नहीं है? वो सिंबल जो है वो किसी नंबर के प्रिसीड नहीं है, पीछे नहीं है। एंड ऑल्सो नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई ए लेटर, और वो लेटर के उसके पीछे लेटर नहीं होना चाहिए। मतलब देखो ध्यान से समझो, कंडीशन क्या कही है? सिंबल के आगे नंबर नहीं होना चाहिए। नंबर अगर सिंबल के आगे हो गया तो गया, और उसके पीछे लेटर हुआ तो गया, तो उसको नहीं लेंगे। तो पहले तो सिंबल हम लोग देख लेते कितने हैं, 2, सॉरी ये नहीं, 2 और फिर 3, ये भी 4 5 और ये भी एक सिंबल है, नहीं ई, ये ई है, सॉरी, फिर डॉलर, हैज, बस। अब नंबर के पीछे लेटर है क्या इसमें? @ के, ये गया। इस सिंबल के पीछे लेटर है क्या? नहीं। इस सिंबल के आगे नंबर है क्या? नहीं, तो ये है, एंड होगा। इस एरो के पीछे लेटर है क्या? नहीं। इस एरो के पीछे आगे नंबर है क्या? नहीं, तो ये भी होगा। इस इक्वल टू के पीछे नंबर या लेटर है क्या? नहीं। इस इक्वल टू के आगे नंबर है क्या? कहोगे नहीं, एक गलती हुई। 9 के पीछे लेटर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं, एरो के पीछे लेटर, एक सेकेंड, एरो के पीछे लेटर नहीं होना चाहिए, नहीं है। एरो के आगे सिंबल नहीं होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है, एक सेकेंड, चलिए ठीक है। इक्वल टू के पीछे कोई लेटर है? नहीं है। इक्वल टू के आगे कोई नंबर है? नहीं है, तो ये भी होगा। तो टोटल 3 मिल गए। स्टार के पीछे लेटर है, ये गया, और उसके बाद डॉलर के पीछे लेटर है, ये भी गया। हैशटैग के आगे नंबर है, ये भी गया। तो टोटल कितने मिले हमें भाई? हमें 3 मिले हैं, तो हमारा 3 आंसर होगा। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। एंड के पीछे नंबर है, इसको ले सकते हैं। एंड के आगे लेटर है, इसको ले सकते हैं, क्योंकि पीछे लेटर नहीं होना चाहिए और आगे नंबर नहीं होना चाहिए। तो एरो के पीछे लेटर है, नहीं है। आगे नंबर है, नहीं है, तो ठीक है ये। और इसी तरह स्टार के पीछे कोई स्टार नहीं, ये इक्वल टू के पीछे कोई नंबर लेटर है, नहीं है। इक्वल टू के आगे कोई नंबर है, नहीं है। तो टोटल 3 आंसर होगा। ठीक है, जिसका ये आ रहा है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लगाइए भाई। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हुआ यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको दोबारा चेक किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लगाइए। C13W, चलिए लगाइए भाई। C13W, इसको मैं इरेज कर दूं। एक सेकेंड, चलिए C13W, C13W
फिर उसके बाद 3W, ऐसे है ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, VF2D, VF2D, VF, वेयर F, आई एम नॉट गेटिंग F, 3D, VF2D, ये शायद F लिखा है क्या, VF2D, इसको कोई चेक करे, F कहाँ लिखा है भाई, YW@CN3PLB9 एरो इक्वल टू D स्टार E2, ये F है क्या, MV$, अच्छा ये है VF2D, D यहाँ है, 2 यहाँ है, अच्छा ये इतना अंतर है। थर्ड देखते हैं, $F2 स्टार, $F2 स्टार, $F2 स्टार, फिर अच्छा यार मैं गलत कर रहा हूँ, वेट, माइंड पता नहीं कहाँ है, सॉरी बच्चों, आई एम सॉरी। चलिए ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, C13W, C13W, ये किस से रिलेटेड है, 74VG, 74VG, ठीक है, इससे रिलेटेड है। इसी तरह N@B इक्वल टू किससे रिलेटेड होगा ये बताना है हमें, N@B और W, N@BW, यही है ना, N@B इक्वल टू, N@B इक्वल टू, दिमाग देखो अब काम नहीं कर रहा है मेरा, N@B इक्वल टू, N@B इक्वल टू, तो ये किससे रिलेटेड होगा भाई बताइए, अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, मेरा अब दिमाग काम करना बंद हो चुका है, आप लोग लगाइए, N@B इक्वल टू N@, तो यहाँ पे क्या हुआ था, C के बाद 7 कैसे पहुँचा है, C के बाद 7 यहाँ है, C आगे से इधर से पीछे से 3 3 छठवां नंबर है, और इधर से ये 3 3 छठवां नंबर है, अच्छा तो इसी तरह से जो N है ये कौन सा नंबर है, C के बाद N है, अच्छा C के बाद N है, तो ये 3 3 6 एक 7वां नंबर है, तो पीछे से 7वां नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, डॉलर आएगा पहले पे, ठीक है, डॉलर आएगा पहले पे, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, N के बाद @ है, N के बाद @ मतलब पीछे 3 आया है, तो ये डॉलर पीछे 3 जाएगा, डॉलर पीछे 3 जाएगा तो F पे पहुँचेगा शायद, $F आएगा, तो ये भी गया। अब इसी तरह देखो दिमाग लगेगा भाई, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, N@ के बाद B, N@ के बाद B आगे जाएगा 3, तो डॉलर से आगे जाओ भाई 3, तो 2 आएगा, तो $F2 तो दोनों में है। उसके बाद क्या कह रहा है कि B के बाद इक्वल टू, B के बाद इक्वल टू 2 छोड़ के आगे जाइए 2 से, 2 को 2 छोड़िए, D आएगा, तो ये ऑप्शन होगा चौथा, ठीक है, क्लियर। यही है, देखो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस में ना हमारा दिमाग जो है चकरा जाता है। इसी तरह जो नॉन वर्बल हमारा आएगा ना, नॉन वर्बल भी इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्वेश्चंस होते हैं कि आपके माइंड को चकरा देते हैं, ठीक है। सबको लगता है ना कि नॉन वर्बल बहुत आसान होता है, नॉन वर्बल के अगर मैं 50 सवाल आपको दे दूँ ना अच्छे, तो आपका दिमाग एकदम घूम जाएगा। कैलकुलेशन हमारा माइंड बहुत ज़्यादा कर सकता है, बट हमारे माइंड को अगर एक ही चीज़ एकदम दिखा के सोचवाओगे तो वो बहुत परेशान हो जाता है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लगाइए, if the number immediately preceding by the symbol are attached value double their numerical value, then what will be the sum of the value of all such number। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 को आपको होमवर्क करना है। आप लोग कुछ होमवर्क नहीं करोगे ना तो तुम लोग एकदम से वो हो जा रहे हो। मैथ में भी आज होमवर्क दिया था एक क्वेश्चन, और ये 2 क्वेश्चन इसमें भी होमवर्क दे रहा हूँ। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, नहीं आएगा तो मैं अगले दिन समझा दूंगा, बट तुम लोग क्या है वीडियो देखते हो फिर बंद कर देते हो सब कुछ। इन दोनों नंबर का स्क्रीनशॉट लो, मुझे आंसर चाहिए इसका, और विथ एक्सप्लेनेशन। क्लियर, सबको समझ में आया सारी चीजें, क्लास आज कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस सवाल समझ में आया सबको। ये 2 सवाल आपको लगाने हैं और इनका आंसर आपको कमेंट में पिन वो करना है, कमेंट करना है, ठीक है। चलिए
टेलीग्राम चैनल जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही भी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। क्लासेस 4 बजे मैथ की, 6:30 बजे साइंस की, 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की चलती हैं, तो जरूर अटेंड करें तीनों क्लास को, अगर आप एनटीएससी के लिए अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो। ठीक है, डेली लाइव क्लास चलती है ये तीनों क्लास, एनटीएससी ओरिएंटेड, जेई ओरिएंटेड। ठीक है, तो आपके जो भी क्लासेस हैं, जो पिछली क्लासेस छूटे हैं, वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन से आप जाकर कवर कर सकते हैं। नए बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए। मिलते हैं कल फिर 4 बजे मैथ्स की क्लास में, 6:30 बजे कुणाल सर की साइंस की क्लास में, और 7:30 बजे मेरी फिर से रीजनिंग की क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क लगाइए और बाहर मत निकलिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।